ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचनवत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और अब हम अधिकरणम देख रहे हैं। और आज का सूत्र है अभिनिविशश्च 1447। इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए अध्याय 1 है और चतुर्थः पादः, चौथा पाद है। उसमें कारक का अधिकार है। कारके 1423 से लेके 55 तक जाता है। और हमारा 47 जो सूत्र है वो अगले पेज पे है। ये देखिए अभिनिविशः, अभिनिविशश्च, इसमें आधारो अधिकरणम, यहाँ से आधार की अनुवृत्ति आएगी। और अधिशीघ्र स्थासाम कर्म, यहाँ से कर्म की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, तो ये हमारे अनुवृत्ति सूत्र हैं। कारके आधारो अधिकरणम, और यहाँ पर अधिशीघ्र स्थासाम कर्म 1446 भी लिखना चाहिए था, वो आप डाल लीजिएगा। और आज का सूत्र है अभिनिविशश्च। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है अभिनिविशः, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, और च अव्यय है। समास का विग्रह अभिहि च निहि च, तो इन दोनों को इकारांत पुल्लिंग हरि शब्दवत मान के इनका प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा दिया जाता है, क्योंकि हम इतरेतर द्वंद्व समास बना रहे हैं। और दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये हरि हरि दीर्घ हो गया, ये बन गया अभिनी। ठीक है, अब इसके बाद ताभ्याम विशः, उन दोनों से विश धातु, तो ये जुड़ के बन गया अभिनिविश। यहाँ पर दीर्घ नहीं, ह्रस्व मात्रा है, क्योंकि ये उसका प्रातिपदिकम है। तस्य अभिनिविशः, ऐसा षष्ठी बन गई। तो द्वंद्व गर्भित पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तत्पुरुष समास क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व नहीं उत्तर पद अर्थ प्रधान है। तो उत्तर अर्थ पद कौन सा है? विश। विश धातु अभि और नी से पूर्व है। ठीक है, और पंचमी क्यों हुई? क्योंकि अभि और नी से, इसलिए पहला जो शब्द है उसके साथ पंचमी लगी हुई है। अच्छा, अब वृत्ति देखते हैं। अभिनि पूर्वस्य, तो विशते धातो। ठीक है, तो अभिनि पूर्व वाले विशति धातु से धातु का आधारः, आधारः यह जो आधार है, तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, इसलिए जब भी हम विश धातु से पहले अभि और नी लगाएंगे तो जो उनका आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। होनी चाहिए थी अधिकरण, लेकिन इस सूत्र ने उसको कर्म संज्ञा कर दिया, और कर्म संज्ञा होने से उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो ये देखिए उदाहरणम, ग्रामम अभिनिविशते, ग्राम को प्रवेश करता है। होना चाहिए था ग्रामे, ग्राम में, लेकिन ग्राम में प्रवेश करता है, लेकिन हमने इसकी कर्म संज्ञा कर दिया आधार की, इसलिए यहाँ सप्तमी नहीं लगी। धातु है विश प्रवेशने, अंदर प्रवेश करना, तुदादिगण, पंचमी परस्मय पद, इसके रूप लट लकार में होते हैं विशति, विशतः, विशंति। किंतु नेर विशः, ये जो सूत्र है 1317, आप इसे अष्टाध्याय में देखिए। इसके अनुसार अगर विश धातु से पूर्व नी उपसर्ग होता है तो वो आत्मनेय पद हो जाता है। तो निविशते, निविशेते, निविशन्ते, ऐसे रूप बन जाते हैं, इसीलिए यहां ते लगा है। अब पूर्व पक्ष कहते हैं अगर ऐसी बात है तो लोक में ये प्रयोग भी देखे जाते हैं। कथम?
कल्याणे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः, धर्म में प्रवेश, अधर्म में प्रवेश। तो पूर्व पक्ष पूछते हैं कि या संज्ञा यस्मिन् यस्मिन् संज्ञी अभिनिविशते इति। ठीक है, जो संज्ञा उस संज्ञी में, संज्ञा वाले में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो सिद्धांत उसका देते हैं कि अन्यतरस्याम इति वर्तते। इस सूत्र में अन्यतरस्याम भी जोड़ना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? अन्यतरस्याम माने विकल्प। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम 1444 इति अतः। तो उससे क्या है? सा च व्यवस्थित विभाषा विज्ञायते। अर्थात ये एक विकल्प दे दिया गया है कि जब ऐसा हो कि आप संज्ञा जो है उसमें प्रवेश किया जा रहा है, संज्ञी प्रवेश कर रहे हैं संज्ञा में, तो जैसे पाप में पापी प्रवेश करता है ऐसे, तो ऐसी स्थिति में आप सप्तमी लगा सकते हैं। ठीक है, किंतु ये व्यवस्थित है, केवल छोटे इसी क्षेत्र में विकल्प होगा, अन्यथा विकल्प नहीं होगा। जैसे ग्राम है, ये ग्राम संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ केवल प्रथमा ही द्वितीया ही लगेगी, इसको कर्म ही माना जाएगा। किंतु ऐसी स्थिति में आप सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।